आलिम नहीं था, मलंग था। मलंग टाइप का बंदा उठा, जैसे उठा बस जज्बात में था, पसीना उसको आ रहा था, घबराने वाला नहीं था, क्योंकि अली का महब कभी घबराता ही नहीं है। जैसे उठा तो इसने कहा मुफ्ती को, ओ खबीस, ये दलील है तुम्हारे पास कि मरियम अफजल है और ज़हरा मफजूल है? तो इसने कहा जी हाँ। बादशाह ने कहा तुम्हारा क्या नजरिया है? इसने कहा नजरिया छोड़, मेरा अकीदा यह है कि ज़हरा अफजल है मरियम से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमाने मिलके बुलंद आवाज से सलावत। मौला फरमाते हैं जो हमारे हक में बोलता है ना, वो फिर आलिम क्यों ना हो, जाहिल क्यों ना हो, लेकिन हम उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अहमद वाइली कहते हैं ये आलिम नहीं था, अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मदद इसके पास पहुंच गई। बादशाह ने तलवार को उठाया, कहा तुम्हारे पास तो जाहिल क्या दलील है कि फातिमा अफजल थी मरियम से? तो इसने कहा कि इस मुफ्ती ने मरियम की फजीलत की दलील ये दी है कि वह तहरा के, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मरियम को हमने पाक किया, फकत एक लफ्ज कहा है वह तहरा के, लेकिन फातिमा के लिए कुरान में अल्लाह कहता है वह युतहिरकुम ततहीरा, दो मर्तबा के फातिमा को हमने ऐसा पाक बनाया जैसे पाक बनाने का हक है। ततहीरा। और दूसरी दलील यह है कि इसने कहा कि मरियम के नाम की कुरान में सूरत है, लेकिन इस जाहिल ने फकत मरियम को पढ़ा है, फातिमा को तो पढ़ा ही नहीं। कभी अल्लाह ताला ने मरियम के नाम फातिमा ज़हरा के नाम से हल अता की सूरत उतारी, तो कभी इन्ना अतैना कल कौसर का कसीदा पढ़ा। और उसके बाद अब मलंग जलाल में आ गया। जलाल में काफी सारी दलीलें अहमद वाइली ने बयान की है। जलाल में आने के बाद कहता है कि जनाब मरियम पर ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त पर बाप बेटा मरियम अपनी बेटी के पास नहीं जा सकता, लेकिन फरिश्ता चला गया। हमें ज्यादा खोल के नहीं पढ़ सकता। फरिश्ता उस जगह चला गया, लेकिन फातिमा ज़हरा पर भी वक्त आया, बेटे भी थे, बाप भी था, शोहर भी साथ था, आयत ततहीर का साया भी था, लेकिन फरिश्ते को हुक्म नहीं था कि तुम तब जाओ। बाहर से इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजिस की तिलावत करता रहा, लेकिन अंदर नहीं जा सका। मैं कहता हूँ जब आयत ततहीर के नीचे फरिश्ता नहीं आ सकता तो कोई एरी गैरी कैसे आ सकती है? अब मलक जलाल में आ गया। उसने कहा कि अगर मुतमईन हो गए हैं बादशाह तो ठीक, अगर अभी भी तशफ़ी नहीं हुई, तू मुतमईन नहीं हुआ, तो एक दलील देते जा रहा हूँ, इंतजार कर, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि फातिमा अफजल थी या मरियम। इस मलंग ने कहा किसी दलील की जरूरत नहीं है, तू इंतजार कर, मरियम का बेटा भी आएगा, फातिमा का बेटा भी आएगा। जो इमाम ज़माना से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, मरियम का बेटा भी आएगा, फातिमा का भी बेटा आएगा। मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा, फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि अफजल कौन है। अब मेरा सवाल है, बताएं, अगर अली के बेटे फातिमा के बेटे की जगह पर मरियम का बेटा ईसा खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज होगी? जब इमाम ज़माना के आगे ईसा खड़ा हो जाए तो ईसा नबी की नमाज, तो भला जो अली के बेटे के आगे खड़ा हो जाए उसकी नमाज नहीं हो सकती, जो खुद अली के आगे खड़ा हो जाए? अल्फाज बदल के कहूं, जो मरियम के बेटे के आगे खड़ा हो जाए उसकी नमाज नहीं हो सकती, जो एरी गैरी का बेटा खुद अली के मकाम पर बैठ जाए तो उसकी खिलाफत कहां से होगी? तो ये अजीम औरत जनाबे मरियम। दूसरी अजीम औरत जनाबे आसिया। जनाबे आसिया उन मस्तूरात में से थी जिसका मकाम इतना बुलंद था कि सैयदतुल आलमीन का लक़ब दिया गया। जनाबे आसिया का ये मकाम क्यों? रहती तो फिरौन के घर में थी,
क्यों इतना बुलंद मकाम? तो माँ कहते हैं कि जनाबे आसिया का इतना बुलंद मकाम इसलिए था कि उसने एक नबी की परवरिश की थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। जो एक नबी की परवरिश करे उसका इतना मकाम जो पाक और पाकीज़ा करार दी जाए, और जो अबू तालिब सैयदुल अंबिया की खिदमत करे, उसकी परवरिश करे, तो उसका क्या मकाम होगा। जनाबे आसिया कितनी ही पाक और पाकीज़ा थी, कितनी बुलंद मकाम रखने वाली थी, लेकिन थी उन औरतों में से जिन औरतों के साथ खुदा ने आसिया को भेजा था, जाओ आज अर्श चढ़ो फर्श पर ज़हरा की खातिमा। विलादत के वक्त खुदावंद मुताल ने जनाबे आसिया, जनाबे मरियम को सैयदा ज़हरा की खिदमत के लिए भेजा था। ये वो सैयदा है जिसका शान ये है कि तमाम आलमीन के औरतों की सरदार थी, जिसका शान ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदा ज़हरा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सैयदा ज़हरा का शान ये था, मकाम ये था कि सैयदा ज़हरा के घर की नौकरी देने के लिए मीकाइल और जिब्राइल आ गए। रिज़्क़ और ताम तो सैयदा ज़हरा के लिए लाते ही थे। समाते बेदार है। मैंने कहा कि जनाबे मरियम वो अजीम शख्सियत थी जिसके लिए जन्नत से ताम आया करते थे। अगर कोई कहे कि भाई फातिमा तो ज़हरा भी वो जिसके लिए जन्नत से ताम आते थे, मरियम भी वो जिसके लिए जन्नत से ताम आते थे, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क बताता जाऊं, जमाते बेदार है भाई। फर्क ये है कि जब मरियम से ज़करिया ने पूछा था ये ताम कहां से आया है, तो मरियम ने क्या जवाब दिया था? बताएं भाई। मरियम ने कहा था ये अल्लाह की तरफ से, हुआ मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। ये नहीं कहा था मैंने बुलवाया है। आया है कोई लेके आया है, मैंने मंगवाया है, इसमें फर्क है। मरियम से जब ज़करिया ने पूछा ये कहां से आया है, तो क्या कहा? अल्लाह की तरफ से आया है। मरियम के लिए जन्नत के ताम आते थे, लेकिन मरियम की मर्जी पर नहीं, अल्लाह की मर्जी पर आते थे। फातिमा के लिए आते थे, फातिमा की मर्जी पर आते थे। हैदरी इतनी अजीम है सैयदा फातिमा तो ज़हरा। जिब्राइल और मीकाइल जन्नत के ताम लेके आते थे, रख के चलने नहीं जाते थे। कोई चक्की चलाने शुरू हो जाता था तो कोई झूला झूलाने शुरू हो जाता था। बीबी उम्मे सलमा से रिवायत है कि मैं एक मर्तबा सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर में दाखिल हुई कि जाऊं सैयदा की ज़ियारत करूं। जैसे मैं दाखिल हुई तो मैंने देखा कि चक्की भी चल रही है, झूला भी झूल रहा है, सैयदा सोई हुई है। सैयदा आराम में है, चक्की भी चल रही है, झूला भी झूल रहा है। घबरा के वापस लौटी। जैसे मैं वापस निकली घर से तो सैयदुल अंबिया की नजर मुझ पे पड़ी, मुस्कुरा रहे थे, फरमाने लगे उम्मे सलमा क्या हुआ है, क्यों घबरा रही हो? मैंने माजरा बयान किया। ज़हरा सोई हुई है, नींद में है, चक्की भी चल रही है, झूला भी झूल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। अगर कोई बरो तुझे आया तो चाहे शायद जिन्ना कोई बरो तुझे चाहे जिन्ना। नबी फरमाए तो घबराएं जी का भी जरूरत का नहीं। ये चक्की चलाने वाला मीकाइल, झूला झूलाने वाला जिब्राइल था। ये वो अजीम दर था सैयदा फातिमा तो ज़हरा का, जिस दर पर इन्नमा युरीदुल्लाह की आयतें तिलावत करते थे नबी। जिस घर की नौकरी देने के लिए जिब्राइल आते थे। हम रोते इसलिए हैं कि जिस घर में जिब्राइल नौकरी देने आए, जिस दर पर मोहम्मद आयत ताहीर की तिलावत करने आए, उस दर को कैसे जलाया गया। खुदा न करे हमारे गांव में किसी घर को आग लग जाए ना, तो औरतें क्या करती हैं,
मर्दों को बुलाती हैं, आग बुझाने की कोशिश करती हैं। खुदा जाने वसीयत रसूलुल्लाह पर अमीर अल मोमिनीन ने कैसा सब्र किया। दरवाजे को आग लगाई गई है। सैयदा ज़हरा दरवाजे के करीब है। इस दूसरे खलीफे लईन ने खत लिखा था माविया को कि जब हम लकड़ियां लेके सैयदा ज़हरा के दर पर आए तो हमने कहा कि अली को बाहर निकालो। मोहम्मद की बेटी ने कहा, मैं तुझे मोहम्मद की बेटी हो के खुदा का वास्ता देती हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं अली को कभी नहीं निकालूंगी। अपने हाथ का इशारा किया, मैंने ताजिया ना लगाया, ऐसा ताजिया ना लगा कि ज़हरा ने कहा, या अबा, ओ बाबा देख तेरी उम्मत तेरी ज़हरा को कैसे अजियतें दे रही है। इतने में हुक्म हुआ कि दरवाजे को आग लगाई जाए। जैसे न दरवाजे को आग लगाई गई, सैयदा ज़हरा दरवाजे के करीब थी। कला जाने ज़हरा के पहलू को कैसे आग लगी होगी। आग लगने के बाद इनने हुक्म दिया कि इस दरवाजे को तोड़ो और घर में दाखिल हो जाओ। आज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं कि जैसे इन मुसलमान उस जलते हुए दरवाजे से गुजरे तो ज़हरा उस दरवाजे के नीचे थी। सैयदा ज़हरा उस दरवाजे के नीचे थी। मुसलमान ऊपर से गुजरते हुए ज़हरा के घर में दाखिल हो गए। एक रिवायत में है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा दर और दीवार के दरमियान आ गई। जनाब मोहसन की शहादत हो गई। सुनोगे जनाब मोहसन की शहादत कैसे हुई? हुजूम अला बैत ज़हरा एक किताब है, उसमें रिवायत है कि जैसे दरवाजे को आग लगाई गई ना, उस दरवाजे में एक कील था लोहे का, जो उस आग में जलकर सुर्ख हो गया था। जैसे ज़हरा दर्रो दीवार के दरमियान आई, ये कील ज़हरा के पसली में पेवस्त हो गया। जैसे ये कील ज़हरा की पसली में पेवस्त हुआ ना, बीबी ज़हरा ने आवाज दी, फिजा मुझे सहारा दो, मेरा मोहसन शहीद हो गया। आज़ादारों, रिवायत के जुमले हैं, ये मुसलमान घर में दाखिल हो गए, मेरे मौला को कैद कर लिया। कैद करके अमीर अल मोमिनीन को लेके चाह रहे थे। आन सैयद ज़हरा एक मर्तबा एक शख्स के सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे शौहर को छोड़ दो, मैं तुम्हें मोहम्मद का वास्ता देती हूँ। उस लईन ज़हरा के कोई ऐसा तमाचा लगाया कि तमाचे का लगना था। बीबी ने रो के फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्ना अलयाम सिरन लयालिया। बाबा तेरी ज़हरा पर ऐसी मुसीबतें आई, अगर दिनों में आती तो रातों में तब्दील हो जाते। आज़ादारों, ये वो ही तमाचा था कि अमीर अल मोमिनीन अली अपना अबी तालिब गुस्ल देते देते अली जैसा बहादुर इमाम एक मर्तबा चीख लगा के रोने लगा। किसी ने पूछा, या अली क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? मौला ने फरमाया, मुझे आज पता चला है कि ज़हरा चेहरे पे हाथ दे के क्यों चलती थी।